की मिस्सा के मतलब है स्वर्गीय इब्रंसिया बरुआ, जो 11 साल से लकवाग्रस्त थी। 22/5/2021 को निधन हो गया है। आइए हम उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके सभी दोषों गुनाहों को क्षमा प्रदान करते हुए उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे एवं परिवारजनों को सांत्वना मिले एवं परिवार के सभी सदस्य मेल प्रेम एवं एकता के साथ में वे जीवन व्यतीत कर सकें। यह मिस्सा बलिदान मिस सुषमा बरुआ की ओर से चढ़ाया जा रहा है। मिस्टर यान ये उर्सुलाइन के बेनेफैक्टर थे और ये भी ईश्वर के राज्य में पहुंच गए हैं। हम इनके आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर इस दिवंगत आत्मा को अपने राज्य में प्रवेश पाने दें ताकि ये दूतों संतों की संगति में अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। यह मिस्सा बलिदान उर्सुलाइन की धर्म बहनों की ओर से चढ़ाया जा रहा है। हे ईश्वर के समस्त श्रद्धालु भक्तों, आओ और सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रभु ने मेरे लिए कितने महान कार्य किए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलिसिया संत एलिजाबेथ से धन्य कुमारी मरियम की भेंट का पर्व मनाती है। हम भली भांति जानते हैं कि यह एक घटना थी जब माता मरियम कुमारी मरियम से मिलने जाती है, लेकिन इनका मिलन, यह जो मिलन था, यह एक अलग तरह का मिलन था। इस मिलन में माता मरियम और एलिजाबेथ ये ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण होकर ये आपस में एक दूसरे से मिलती है। और इस समय हम पाते हैं कि दोनों, एलिजाबेथ और माता मरियम दोनों गर्भवती थी और इस तरह से इनकी जो भेंट थी, यह एक ईश्वरीय भेंट जो एक दूसरे को ईश्वर के साथ में जोड़ने और ईश्वर के साथ में और नज़दीकी से उनका अनुभव करने के लिए इन्हें एक अवसर प्राप्त हुई थी। हम पूरे महीने भर माता मरियम की भक्ति में हमने समय बिताया। हम प्रार्थना के माध्यम से माता मरियम की हमने आदर और सम्मान में हम प्रार्थना करते हुए यह महीना को बिताए हैं। और आज के इस अंतिम दिन में माता मरियम का पर्व हम मना रहे हैं। हम देखते हैं कि माता मरियम जो हमेशा शुद्धता और पवित्रता का जीवन व्यतीत की, वे सभी बुराइयों से, सभी दोष और कमजोरियों से भी दूर रहते हुए उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह ईश्वर की माता बन सके। और ईश्वर की माता बनने के लिए भी उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। और इस तरह से हम मनुष्यों के लिए जो ईश्वर की योजना थी, ईश्वर ने जो हमारे लिए मुक्ति की योजना बनाई थी, उसमें माता मरियम ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आइए आज जब हम माता मरियम का पर्व मनाते हैं तो इस पर्व दिवस के अवसर पर हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि माता मरियम हम सभी लोगों को एक शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीने के लिए आशीष एवं कृपा प्रदान करें और हम ईश्वर की शिक्षाओं को, ईश्वर के वचनों को हम अपने जीवन में धारण कर सकें और उसके अनुसार हम जीवन यापन कर सकें। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, हम कमज़ोर हैं, हम पापी हैं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारे नियम से पापों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। लीजिए गाना क्रमांक A47। Amen.
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने गर्भवती धन्य कुमारी मरियम को इलिजाबेथ से भेंट करने की प्रेरणा दी। पवित्र आत्मा की कृपा से हम भी कुमारी मरियम के साथ तेरी महिमा का बखान करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। धन्य कुमारी मरियम का अभ्यागमन का पर्व। नबी साफन्य के ग्रंथ से आज का पहला पाठ। पाठ का मुख्य अंश है, प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं। पृथ्वी भर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। धन्य है कुमारी मरियम, उन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने उनसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। अल्लेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज हम जो पर्व मना रहे हैं, यह पर्व एक घटना पर आधारित है। और यह घटना थी कि संत एलिजाबेथ से धन्य कुमारी मरियम की भेंट। हमें मालूम है कि एलिजाबेथ वह गर्भवती थी, और जैसे कि उन्हें जो सूचना मिली थी कि वह बुढ़ापे में वह गर्भवती होगी, जो ईश्वर ने उनके साथ जो वो कहा था उसका पूरा होना जरूरी था, और उसी के तहत यह भी एलिजाबेथ गर्भवती थी। और मरियम अपनी कुटुंबिनी, अपने रिश्तेदार, वह उनसे मिलने जाती है। और यही जो घटना थी, यही जो भेंट थी, इसी भेंट को आज हम, उनके इस मिलन को हम एक पर्व के रूप में मनाते हैं। लेकिन यह जो मिलन था, यह एक साधारण मिलन नहीं था। यहाँ पर हम
एलिजाबेथ और मरियम को मिलते देखते हैं। ये दोनों ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण होकर एक दूसरे से मिलती हैं। ये दोनों ईश्वरीय कृपा को अनुभव इन्होंने किया और उसके बाद में ये दोनों मिलती हैं। हम देखते हैं दोनों एलिजाबेथ और मरियम दोनों गर्भवती हैं। यूहन एलिजाबेथ के गर्भ में है और प्रभु यीशु माता मरियम के गर्भ में। और इस तरह से इन दोनों बालक जो गर्भ में है, इनका भी मिलन एक ईश्वरीयता को दर्शाता है। जैसे ही माता मरियम एलिजाबेथ का अभिवादन करती है, एलिजाबेथ के गर्भ में बच्चा आनंद के मारे उछल पड़ता है, क्योंकि वह एक अलग प्रकार का अनुभव था। उसने ईश्वर की संसार के मुक्तिदाता को पहचाना और वह आनंद के मारे उछल पड़ा। और यही कारण था कि एलिजाबेथ वह मरियम से कहती है, आप नारियों में धन्य है, क्योंकि जैसे ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में उछल पड़ा, आनंद के मारे उछल पड़ा। और इस प्रकार एलिजाबेथ को वह एक अलग प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है और वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। और हम दूसरी ओर देखते हैं माता मरियम, वह स्वयं पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। और जब वह अपनी कुटुंबनी से मिलती है तो वह भी और उसके गर्भ में जो बच्चा है यूहन, वह भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। इस तरह हम सभी लोग जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्यशील या क्रियाशील होने नहीं देते। हम लोगों को उस पवित्र आत्मा को क्रियाशील होने देने की आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा से निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वह हमारे जीवन में आए और वह कार्य करे। और इस तरह से आज का यह जो पर्व है, ईश्वर के मुक्ति दान का एक महान रहस्य जो पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए निश्चित किया था। और इसीलिए आज हम जब यह पर्व मना रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें भी पवित्र आत्मा प्रदान करे, ताकि हम ईश्वर की ओर लौट सकें, ईश्वर को हम और अधिक गहराई से समझने और पहचानने का प्रयास करें और हम उनके शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए हम एक दूसरे को, प्रभु यीशु को हम बांट सकें। लीजिए गाना क्रमांक E72। Sweet
बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने इकलौते पुत्र की परम धन्य माता के अपार प्रेम से प्रसन्न हुआ। कृपा करके हमारी यह मुक्तिदायी बलि ग्रहण कर ले, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे नाम से परिपूर्ण है। स्वर्ग में हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया हो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब इसका शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के
हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं एब्रेंसिया बरवा, मिस्टर यान की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिरा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप यहाँ आए, किंतु एक शब्द कहें और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। लीजिए गाना क्रमांक F47।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए महान कार्य किए हैं, इसलिए तेरी कलीसिया तेरी महानता का बखान करती है। संत यूहन्ना बपतिस्ता अपनी माता के गर्भ में ही ख्रिस्त की उपस्थिति को पहचान कर आनंद के मारे उछल पड़े। तेरा कलीसिया भी इस संस्कार में अपने जीवंत प्रभु को सहर्ष पहचान सके, जो युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। लीजिए गाना का